निभा नहीं पाते, क्योंकि लव मैरिज में हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं देखा जाता, तो स्ट्रगल होता है, तो इसलिए लोग भागना पसंद करते हैं, राइट। तो इस्लामिक माहौल की कमी है। नेक्स्ट है टीवी, फेसबुक, इंस्टा, न्यूज़पेपर पे और बहुत से अदर भी सोशल मीडिया पे क्या होता है, इसको प्रमोट किया जाता है। इंटर रिलीजन मैरिज को बहुत ज़्यादा आज के वक्त में प्रमोट किया जाता है कि बहुत अच्छा है, धर्म की दीवार को तोड़कर अदर रिलीजन में शादी की, कितनी वाही, मतलब बदनामी को इस तरह से वाही में शो किया जाता है कि हम लोग सोच ही नहीं सकते इस बारे में। हम लोग सोचते ही नहीं कि इस तरह से भी होता है। उसको लोग ऐसे शो करते हैं कि जैसे फेमस हो गई कोई सेलिब्रिटी। जैसे हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं सीमा, एक और में शायद मनीष सिसोदिया या ऐसे ही कुछ था, गर्ल्स का शायद नाम है, सिसोदिया करके कुछ नाम है, भूल रही हूँ। ये सचिन सीमा वाला तो सभी जानता, सीमा हैदर वाला केस। ये मतलब देखिए, एक तो वो मुस्लिम से नॉन मुस्लिम में शादी की, 4 बच्चे की माँ। यार हम लोग सोचो ना कि हम लोग कुंवारी लड़की तो हमें डर लगता है कि पता नहीं मेरा हस्बैंड कैसा मिलेगा। अपने रिलीजन में तो डर लगता है कि अपने रिलीजन में अपने कास्ट में शादी करेंगे तो पता नहीं घर वाले ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, लड़का कैसा मिलेगा, इतना डर रहता है। लेकिन पता नहीं ये मैरिड लोग को ये चीज़ है कि शादीशुदा औरतों की मोहब्बत ना ज़्यादा कुंवारी लड़के से ज़्यादा अंधी या गूंगी या बहरी होती है। वो ना समाज का सोचती है, ना अपना एज देखती है, ना अपने घर के हालात देखती है, ना अपने शौहर की इज्जत देखती है, कुछ नहीं देखती। तो कोई ज़रूरी नहीं कि लव ट्रैप में कुंवारी फंसती है, कुछ कभी कभी शादीशुदा भी फंस जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टा, फेसबुक और न्यूज़पेपर में भी इसको बहुत प्रमोट किया जाता है, और इसको नेगेटिव में नहीं, बहुत पॉजिटिव में प्रमोट किया जाता है कि कितना ही अच्छा काम की, धर्म की दीवार को तोड़ के शादी की, वाह 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 वाही किया जाती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल और सोशल थिंग। क्या है कि आज के वक्त में हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पॉलिटिकल में कोई रोल नहीं है, बट वो वल्गर डायलॉग बोलकर, वल्गर भाषण देकर फेमस हो जाते हैं। उनकी बातों को सुनकर कुछ साइको ऐसे इंसान होते हैं, पॉलिटिकल और सोशल कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनकी बातों को सुनकर कुछ साइको मैन, हम ये नहीं बोलेंगे हर नॉन मुस्लिम साइको है, नहीं, कुछ साइको मतलब एक्सेप्शन केस में 1 लाख में 100 लोग, तो कुछ साइको मर्द लड़के नॉन मुस्लिम में वो क्या करते हैं कि उन पॉलिटिकल लीडर की बातों को दिल पे बैठा लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं, जैसे कुछ लोग का थिंकिंग है ना कि इंडिया में कभी मुस्लिम था ही नहीं, सब हिंदू से कन्वर्टेड है। अगर कन्वर्टेड भी है, अगर सपोज दैट कि कोई कन्वर्टेड है, मान लेते हैं मेरे दादा, परदादा, छरदादा, लकड़दादा कोई कन्वर्टेड होगा, लेकिन नाउ आई एम अ मुस्लिम, सो वाई यू से रिटर्न, क्या वो तो लाइन भी होता है, मैं तो याद नहीं हूँ, घर वापसी क्या है, लेकिन ये है। और हम लोग इसके बारे में ज़्यादा ओपन बोल नहीं सकते बिकॉज आई हैव नो पावर, आई एम पावरलेस। और ये सच पे बात है, मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो कुछ साइको मैन होते हैं जो वैसे लीडर की बातों में आकर लव ट्रैप के में शामिल हो जाते हैं। और कई बार होता है कि लड़का भी फंसता है बुरी तरीके से। कई बार अगर लड़की की फैमिली अगर स्ट्रॉन्ग निकल गई तो लड़का पे केस ठोक देते हैं और लड़के की ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन ऐसे केस में वो लोग लड़के भी वैसे लड़की को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं जिसकी एज कम हो, इट मीन्स की वो 16 साल की हो, 17 साल की हो, 18 साल की, 19 या 20 साल की, अंडर 20 की लड़की को ट्रैप करते हैं क्योंकि इसको ट्रैप करना ईजी होता है। सपोज दैट जैसे मेरी एज 20+ है तो आई एम मैच्योर, मुझे कम से कम इतना तो अकल है कि मैं अपने अगर किसी को पसंद भी करूँगी तो अपने रिलीजन को करूँगी ताकि शादी इजी वे में हो जाए। हम क्यों चाहेंगे कि नॉन मुस्लिम को करें या अदर रिलीजन को करें, या हम तो सोचेंगे कि अगर हम किसी को पसंद भी करें तो मेरे कास्ट का हो ताकि हमारी अगर मेरी सच में शादी का इरादा हो तो वो आसानी से हो जाए। लेकिन ऐसा मेरी थिंकिंग नहीं, लेकिन मैं जस्ट से समझाने के लिए। तो वही पॉलिटिकल ऐसे लीडर हैं। और एक शायद खुशबू पांडे है, मैं न्यूज़ नहीं सुनती हूँ, ये सब मुझे सुन के ना मतलब अजीब फील होता है, तो मैं न्यूज़ नहीं सुनती। खुशबू पांडे है और कुछ लोग हैं जिसका मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन अगर याद रहता तो मैं ज़रूर बता दी। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर है, मेन बात है ना, ये कोई भी चंद बाबा कुछ ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं फर्जी बाबा होते हैं, 4 दिन में फेमस होना चाहते हैं, तो वो लोग ये बात बोलते हैं कि घर वापसी करो। इसमें ये योगी जी, इनका नया कानून है लव जिहाद, अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो ऐसा वैसा क्यों करेगा। मैं तो कहूँगी कि कोई मुस्लिम लड़का को चाहिए नहीं कि हिंदू लड़की से शादी करे, क्यों, जिस तरह से अपनी बहन बेटी होती है उसकी इज्जत होती है उसी तरह से उनकी भी होती है, किसी के घर में डाका नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है। तो कुछ साइको मैन है, जैसे 1 लाख में लगभग 100 लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो एकदम हाथ धोकर मुस्लिम लड़कियों के पीछे पड़ जाएंगे, हम तुमसे शादी करेंगे ही करेंगे, तुम कर लो, विनती मारेंगे, पैर पड़ेंगे, गिरेंगे। मेरे साथ भी हुआ है, ज़्यादा नहीं, मेरे साथ 2 ऐसे नॉन मुस्लिम लड़के थे और फेसबुक या इंस्टाग्राम से ही कनेक्ट हुए थे, थोड़ा बहुत
मुझे कुछ जैसे मेरा इंस्टा पे कुछ अगर कुछ टाइप या पोस्ट किया तो उसमें कुछ मिस्टेक हुआ तो वो बताएं कि आपका ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। मैं चलो कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, थैंक यू। और 2-4 दिन के बाद वो हाई लो किया, मैंने रिप्लाई नहीं किया, इग्नोरेंस किया। 4 दिन के बाद वो बोले कि हम आपको पसंद करते हैं। हम बोले सॉरी, नॉन मुस्लिम, आई एम नॉट लाइक। तो बोला आप ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स ही होता शायद, मतलब कि आप कट्टर मुस्लिम हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं मुस्लिम को, आप कट्टर हैं। आप कुछ भी कहें पैर पड़ेंगे, मतलब मैं कुछ भी करूँगा पैर पड़ूंगा, इवन आप मुझे कुत्ता बना ले, कुत्ता समझ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप मुझे मतलब रख ले, अपनी ज़िंदगी में रख ले। बोले सॉरी, क्या है, इंसान बने ना, कुत्ता बनने की क्या ज़रूरत है। मतलब इस हद तक किसी की मोहब्बत में या प्यार में पड़ जाना कि हम कुत्ते भी बनेंगे, तुम्हारे इशारे पे नाचेंगे, नहीं। वो इवन कोई ऐसा मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरा माइंड सेट नहीं है, अगर आपका भी माइंड सेट नहीं है कि हम किसी से शादी करेंगे, तो बिल्कुल अवॉइड करें। और ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया क्योंकि गर्ल्स का आईडी है, तो बॉयज़ लोग मुस्लिम लड़की को देख के आईडी फॉलो ही करते हैं मेरे, या हर लड़की को नॉन मुस्लिम मैसेज करते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया। हालांकि मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती, ब्लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। तो लव ट्रैप में इस वजह से भी लड़कियां फंस जाती हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे लोग हैं जो लव ट्रैप के सपोर्टर हैं। मैंने तो पहले ही बताया, कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसका फ़ायदा है कि ठीक है लोग अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटर रिलीजन अगर कर सकता है, लेकिन इसके कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 100 में से अगर 40% पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, तो 60% ऐसे इंसान हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। उनको अगर बोल दो कि कान आपका कौवा लेके भागा जा रहा, तो वो कौवा के पीछे भागेंगे। अगर उनको बोल दो, वो क्या थे, नाम नहीं याद आ रहा उनका एट टाइम पे, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लव ट्रैप के सपोर्टर हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है। अरेंज मैरिज रिजेक्शन, और एक्सेप्शन केस में ये भी देखा गया है कि कई बार अरेंज मैरिज रिजेक्शन की वजह से भी कुछ लड़कियां, अ लॉट ऑफ गर्ल्स फेस अरेंज मैरिज रिजेक्शन। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अरेंज मैरिज रिजेक्शन फेस करती हैं, इवन मैंने भी फेस किया है। रियलिटी में मैंने भी अरेंज मैरिज रिजेक्शन फेस किया है। और मेरे साथ क्या हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे साथ ये आता है कि लड़का को पसंद है, लड़की पसंद है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी बात।